Hello all, I welcome you to my channel. So I am here with you with the last topic of this chapter, that is domestic electric circuit, which is also an included topic of GSEB in reduced syllabus, okay, for 2020 and 2021 session. Okay students, so today's topic is domestic electric circuit. So as the name itself suggests, डोमेस्टिक का मतलब है जो घर पे हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट का कनेक्शन होता है वो कैसे होगा, उसमें कौन कौन से वायर्स होंगे, उसमें कोई प्रोटेक्शन डिवाइस होगा कि नहीं, सभी अप्लायंसेस एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होंगे, तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. Okay students, so this whole domestic electric circuit is mainly divided into four parts, as you can see, first, second, third and fourth. Okay students, so in first part we will see that there are two wires that are going through the electricity main board and fuse. दो वायर होते हैं स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी के मेन बोर्ड और फ्यूज से होते हुए आगे जाते हैं. वो दो वायर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर. लाइव वायर का कलर क्या होगा? रेड, लाल कलर का. न्यूट्रल वायर का कलर होगा ब्लैक. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों वायर है वो आगे गए. कहाँ गए? इलेक्ट्रिसिटी के मेन बोर्ड में. यहाँ पे फ्यूज है, आप देख सकते हो बीच में ब्लैक वाला है. वो क्या है? एक प्रोटेक्शन डिवाइस है. जब हाई करंट आएगा तो वो खुद मेल्ट हो जाएगा और आगे के अप्लायंस से उसको बचा देगा. उसके बारे में हम, इसके यूज के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो अभी ये दो वायर इलेक्ट्रिसिटी मेन बोर्ड से होते हुए आगे जा रहे हैं. फिर मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज गिविंग 220 वोल्ट इन पैरेलल. यू कैन सी. क्यों स्टूडेंट्स पैरेलल ही वोल्टेज दिए जाते हैं? क्योंकि इसके पीछे का कंसेप्ट है, आपने चैप्टर 12 में पढ़ा था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं. इसीलिए ये जो है पैरेलली वोल्टेज, सेम वोल्टेज जो वायर से निकल के जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कहाँ पे जाता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिसिटी मीटर में. तो ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? कि हम कितने इलेक्ट्रिक यूनिट्स यूज कर रहे हैं वो कैलकुलेट करता है ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर. दैट्स व्हाई द पॉइंटर इज गिवन इन व्हिच द रीडिंग इज टेकन फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू. इसका डिफरेंस कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारे घर पे आता है, जो यूनिट्स में कैलकुलेट होता है. फिर स्टूडेंट्स ये सेम वोल्टेज है वो आगे जाता है. कहाँ पे जाता है स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स विद स्विचेस एंड फ्यूजेस. तो ये है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो हर घर पे लगा होता है. हर घर पे ये लगा होता है स्टूडेंट्स. डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है? सभी रूम्स के जो कनेक्शन के फ्यूज है वो यहाँ पे होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, सभी रूम के मेन फ्यूजेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और एक हमारा एक मेन स्विच भी यहाँ पे होता है जिससे हम ऑन और ऑफ करते हैं. ठीक है, पूरे घर का एक मेन बोर्ड ये बोला जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एक रूम में. फिर स्टूडेंट्स ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हर एक रूम के अलग अलग पर्पसफुली एक फ्यूज लगाया गया है. फिर वो ही जो वायर है वो आगे एक्सटेंड होकर सभी अप्लायंस के साथ कनेक्टेड है. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स. ठीक है, वही वायर है वो सभी अप्लायंसेस के साथ कनेक्टेड है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखने जैसी बात ये है स्टूडेंट्स, जो लाइव वायर है वो हमेशा यहाँ पे ही कनेक्शन रहेगा, मतलब कि ऊपर वाले डॉट से. ठीक है, सेम आप देख लीजिए, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड और ये थर्ड. सब में जो टॉप ये वाला डॉट है उसके साथ ही लाइव वायर का कनेक्शन है. फिर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो ग्रीन वायर मतलब अर्थिंग जो होता है, जो लीकेज करंट होता है स्टूडेंट्स, हमारे प्लग में जो लीकेज करंट होता है उसको अर्थ में ले जाके उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये अर्थिंग वायर करता है. लीकेज करंट को अर्थिंग करना क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स? वरना आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इसीलिए अर्थिंग है वो बहुत ही जरूरी होता है. ये जनरली अंडरग्राउंड अर्थिंग होता है और ये वायर है वो कॉमन निकाल के ये जहाँ पे भी अंडरग्राउंड थोड़ा पिट लगा के उसमें सोल्ट भरकर ये अर्थिंग किया जाता है. फिर बचा स्टूडेंट्स एक और कनेक्शन, आप देख सकते हो ये नीचे वाला जो डॉट है वो कहाँ पे कनेक्टेड होगा स्टूडेंट्स? वो नीचे के जो ये वायर है, नीचे का वायर, ये कौन सा वायर है स्टूडेंट्स? न्यूट्रल वायर. तो ये न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्टेड होगा. ठीक है, ये थर्ड जो डॉट है वो किसके साथ कनेक्टेड होगा स्टूडेंट्स? न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्टेड होने वाला है. ये आप देख सकते हो वायर ब्लैक कलर का. ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्लैक कलर का वायर कौन सा वायर है? न्यूट्रल वायर है. ठीक है, जनरली आप याद रखना स्टूडेंट्स, ये वाले का कलर होता है रेड, न्यूट्रल वायर का कलर होता है ब्लैक. फिर से रिपीट करता हूँ, और इसका वायर का कलर होता है ग्रीन. ये इलेक्ट्रिक बोर्ड के टर्म्स में ये ही वायर के कलर्स होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा. और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये पैरेलल कनेक्शन है. ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है और ये डिवाइस 3 है. ये तीनों डिवाइस स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड है. क्यों? इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि अगर
ये डिवाइस है वो काम नहीं करे, स्टूडेंट सुनना, अगर ये डिवाइस है वो काम नहीं करता है, तो अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब सोचिए मैंने इसको अभी रिमूव कर दिया, ये काम नहीं कर रहा, तो हमें फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, दूसरे दो डिवाइस है वो इंडिपेंडेंटली चल सकेंगे, बिकॉज इन पैरेलल विच थिंग इज सेम, वोल्टेज इज सेम। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। एंड दूसरी चीज स्टूडेंट्स, फ्यूज को पर्पसफुली हमने सीरीज में लगाया है। व्हाई? द रीजन इज दैट फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ऑल द अप्लायंसेस, द करंट इज सेम, राइट। तो हाई करंट जो आएगा वो सबसे पहले किसके साथ फाइट करेगा? फ्यूज के साथ। तो फ्यूज है वो क्या करेगा स्टूडेंट, वो अपने आप को मेल्ट कर लेगा और क्या करेगा, जो आगे के जो हमारे प्रेशियस डिवाइस है, जो एक्सपेंसिव डिवाइसेस है, उसको सेव कर देगा, वो मेल्ट करके यहाँ पे ही कनेक्शन ब्रेक कर देगा। तो सपोज हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से बहुत ही हाई करंट पास हुआ स्टूडेंट्स, जो सीरीज में मैंने लगाया है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही वो कनेक्शन ऑफ हो जाएगा। या फिर आप ऐसे सोचिए कि रूम नंबर 1 का ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और यहाँ पे बहुत ही हाई हुआ, तो ये यहाँ का फ्यूज है वो मेल्ट हो गया, तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा, हाई करंट फ्लो नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, हमारे जो अप्लायंस है वो बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें इससे क्या कंक्लूड हुआ स्टूडेंट्स की सीरीज में फ्यूज को लगाया जाता है और पैरेलल में किसे लगाया जाता है, पैरेलल में सभी अप्लायंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। रीजन क्या है स्टूडेंट्स कि पैरेलल में सभी अप्लायंस को लगाने से हमें फायदा होगा कि ईच एंड एवरी अप्लायंस विल वर्क इंडिपेंडेंटली, और सीरीज में फ्यूज को लगाने से क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स कि इट विल प्रोटेक्ट ऑल द अप्लायंस फ्रॉम हाई करंट। मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाई, सो द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाई फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज while appliances are connected in parallel। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप थोड़ा अभी सोचिए अपने आप से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज because fuse itself melts down and stop and break the connection between the electricity main line and appliances। तो मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ये ब्रेक करेगा, किसका कनेक्शन ब्रेक करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी की मेन लाइन है उसकी और अप्लायंसेस की। thus it saves our appliances। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। इसीलिए फ्यूज को कैसे कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, याद रखना सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब आता है बात अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल to have equal distribution of voltage, and for independent operation। ठीक है स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो पाए इसके। तो ये स्टूडेंट्स हो गया, हमने क्यों फ्यूज और अप्लायंस को सीरीज और पैरेलल में रिस्पेक्टिवली कनेक्ट किया है। उसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट यूजेस ऑफ फ्यूज। फ्यूज का यूज क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, ओवरलोडिंग क्या है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर ये चैप्टर हो जाएगा ओवर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ फ्यूज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम फ्यूज़ को समझते हैं, प्रैक्टिकली फ्यूज़ कैसे होते हैं हमारे घर पे जो होते हैं। तो आपको दिखाया गया है पिक्चर में, सिरामिक फ्यूज़ यूज़ होते हैं जो हमारे घर पे होते हैं वो।
ठीक है। और ये जो है दिखाया है वो ओपन फ्यूज़ है, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें आप देख सकते हो एक वायर कनेक्टेड होता है, कॉपर वायर, जिसका ऊपर से इंसुलेशन होता है, बीच में कॉपर वायर होता है। तो ऐसे फ्यूज़ होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड में लगे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फ्यूज़ का क्या काम है, तो यूज़ में उसमें सबसे पहले आएगा स्टूडेंट, इट प्रिवेंट्स द डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो एक सर्किट में जो ओवरलोडिंग होता है उसके कारण जो डैमेज होगा उससे वो प्रिवेंट करेगा, उससे जो खतरा होगा, ओवरलोडिंग से जो भी खतरा होगा उससे हमें डैमेज करेगा। तो ओवरलोडिंग है क्या स्टूडेंट, ये पिक्चर से आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें लाइव वायर जिसका कलर रेड होता है और ब्लैक वायर मतलब कि न्यूट्रल वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर वो दोनों वायर साथ में जुड़ गए तो वो एक सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसका नाम है ओवरलोडिंग, ठीक है। मतलब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है, ये दोनों कनेक्ट एक साथ कभी भी हो सकते हैं। जैसे कि इंसुलेशन है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है तो ये सिचुएशन एराइज हो सकती है, ठीक है। जैसे बीच में कॉपर वायर होता है उसके ऊपर इंसुलेशन होगा, तो वो इंसुलेशन अगर निकल गया है तो लाइव वायर कॉपर वायर दोनों है वो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरलोडिंग को शॉर्ट सर्किट भी बोला जाता है हमारे टर्म्स में। शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रिक करंट आई है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आई जो है वो इंस्टेंटेनियस मतलब एट ए टाइम, अभी 1 सेकंड में ही वो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ये ओवरलोडिंग अगर होगा और करंट बढ़ा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो जो कनेक्शन होगा स्टूडेंट्स ये दोनों के बीच में वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हाई करंट है वो हाई हीट जनरेट करता है, जो हमने पढ़ा था चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में जूल्स हीटिंग लॉ से, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए वो करंट के कारण, हाई करंट के कारण वो मेल्ट हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम द हाई करंट दैट occurs ड्यू टू short circuit, okay, when live wire comes in a contact to the neutral wire, okay students. As Joule's heating take place, so as you all know what was the formula of Joule's law, H is equal to I square RT. So if current increases with respect to time, then heat will also increase, and if heat will increase then the wire that we are seeing over here will melt, okay। तो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो बीच से कनेक्शन अलग हो गया, कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, जो अप्लायंस में हाई करंट जाने वाला था स्टूडेंट्स वो नहीं गया, और इन द एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारे जो अप्लायंस थे वो बच गए हाई करंट से, क्योंकि हाई करंट से हमारे अप्लायंस भी उड़ जाते हैं। इसलिए समटाइम्स ओवरलोडिंग में ऑल्सो ओकर, अभी ओवरलोडिंग होने के दूसरे क्या क्या, सबसे पहला हमने देखा लाइव वायर अगर न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड है, तो दूसरा क्या है रीज़न स्टूडेंट्स, कभी कभी एक्सीडेंटल राइज आ जाता है सप्लाई वोल्टेज में। सप्लाई वोल्टेज मतलब जो जीईबी हमें वोल्टेज प्रोवाइड करती है, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, उसमें अगर सडन स्पाइक, इफ़ यू आर सीइंग द सडन स्पाइक इन ए वोल्टेज विच इज़ ग्रेटर देन आवर सेफ वोल्टेज सेट, ड्यू टू सच सिचुएशन ऑल्सो ओवरलोडिंग कैन ओकर। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, ग्रीन पोर्शन है वो सेफ वोल्टेज है, पर सडनली हाई स्पाइक आए तो 260 वोल्ट जितना वो वोल्टेज पहुंच गया। तो आप सबको मालूम होगा अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, तो करंट बढ़ा तो हीट है वो भी बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। हीट बढ़ी तो फिर से वही सिचुएशन आ गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, what are the other reasons for overloading? तो overloading can also occur if too many appliances are connected to a single socket। एक ही सॉकेट में स्टूडेंट्स आपने 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस लगाए हैं, तब भी ओवरलोडिंग हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।